तो अब हम एडिट पे काम कर लेते हैं। अगर किसी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड हमने एडिट करना हो, कोई भी चेंजिंग्स करनी हो, नेम चेंज करना हो, डिपार्टमेंट चेंज करना हो या किसी भी फील्ड में कोई चेंजिंग्स करनी हो, तो वो हम किस तरह से करेंगे, एम्प्लॉय का रिकॉर्ड हम किस तरह से अपडेट करेंगे। जैसे ही एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखें, यहाँ पर हमारे पास कंट्रोलर कौन सा है, एम्प्लॉय, और एक्शन मेथड कौन सा कॉल हो रहा है, एडिट का। और एडिट के नेम से हमने कोई भी एक्शन मेथड क्रिएट नहीं किया और ना ही हम करेंगे। हम एम्प्लॉय एडिट का काम स्मार्ट तरीके से करेंगे, कोई फॉर्म, व्यूज और मेथड्स बनाने की हमें जरूरत नहीं है। हम कुछ लाइंस का कोड लिखेंगे और एम्प्लॉय का रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेट कर लेंगे। तो सबसे पहले है इस एडिट की जगह पे हम क्रिएट का एक्शन मेथड कॉल करेंगे। तो उसके लिए आ जाए यहाँ पर इंडेक्स में आ जाए और यहाँ पर हमारे पास कौन सा एक्शन मेथड कॉल हो रहा है, एडिट का, और यहाँ पर हमने कौन सा कॉल करना है, क्रिएट का। ठीक है, इसको सेव करेंगे और एक दफा हॉट रीलोड पे क्लिक करें, यहाँ पर वापस आते हैं और इसको एक दफा रिफ्रेश करते हैं, इसको एक दफा बैक करें, पेज को एक दफा रिफ्रेश करेंगे। और अब अगर मैं एडिट पे क्लिक करूं तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा एक्शन मेथड कॉल हो रहा है, क्रिएट का, और इसके साथ क्या पास हो रही है, एम्प्लॉय आईडी। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास क्रिएट का एक्शन मेथड हमने कॉल किया और इसके साथ क्या पास कर रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी पास कर रहे हैं। तो इसी एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट हम डेटाबेस से डाटा फेच करेंगे और अपने इस व्यू को पास कर देंगे। तो उसके लिए आ जाए एम्प्लॉय कंट्रोलर में। तो यहाँ पर हमारे पास है एम्प्लॉय कंट्रोलर, एक्शन मेथड कौन सा कॉल हो रहा था, क्रिएट का, और उसके साथ क्या पास हो रही थी, एम्प्लॉय आईडी। और यहाँ पर हम एम्प्लॉय आईडी कैच करेंगे, यहाँ पर देंगे इंट और आईडी। और इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर एक लोकल वेरिएबल लेंगे, नाम रखेंगे एम्प्लॉय और यहाँ पर लिखेंगे db डॉट एम्प्लॉइज डॉट वेयर, और यहाँ पर हम एक लेंगे पैरामीटर आप किसी भी नाम से ले सकते हैं, लैम्डा एक्सप्रेशन देंगे और x डॉट एम्प्लॉय आईडी अगर ये बराबर है इस आईडी के, जो आईडी हमारे पास इस फॉर्म से आ रही है, डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट। एप्लीकेशन को स्टॉप करते हैं, यहाँ से इसको भी एक दफा क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर जो हमें आईडी रिसीव हो रही थी उसको हमने एम्प्लॉइज के टेबल में से मैच करवाया और उसका रिकॉर्ड गेट करके हमने इस लोकल वेरिएबल को पास कर दिया। अब इस वेरिएबल को हम अपने इस व्यू को पास करेंगे और हमारे पास एम्प्लॉय का रिकॉर्ड जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। एप्लीकेशन को रन करते हैं और इसका रिजल्ट देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एप्लीकेशन रन होगी और अब अगर मैं एडिट के बटन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर हमारे पास एक्शन मेथड कौन सा कॉल हो रहा है, क्रिएट का, और इसके साथ एम्प्लॉय आईडी कौन सी है, 2। यहाँ पर हमारे पास एम्प्लॉय का रिकॉर्ड जो है वो डिस्प्ले हो गया। तो अब हमने इस सेव के बटन पे काम करना है, क्योंकि इसी फॉर्म से हम न्यू एम्प्लॉय का रिकॉर्ड जो है वो सेव करवा रहे हैं और इसी फॉर्म से हम अपडेट करेंगे। एक छोटी सी लॉजिक लिखेंगे जिससे बहुत आसानी के साथ हम एम्प्लॉय का रिकॉर्ड सेव और अपडेट कर सकेंगे। इस सेव के बटन पे कौन सा एक्शन मेथड कॉल हो रहा है, सेव का। तो उसके लिए वापस आ जाएं कंट्रोलर में, यहाँ पर हमारे पास है ये सेव का हमारे पास एक्शन मेथड है। और अगर यहाँ पर मैं ब्रेक पॉइंट लगाऊं और अगर हम सेव के बटन पे क्लिक करें, यहाँ पर देखें, अगर मैंने सेव के बटन पे क्लिक किया तो हमारा ब्रेक पॉइंट हिट हो गया। अगर मैं इस ओबीजे के ऊपर कर्सर लेके जाऊं तो यहाँ पर हमारे पास एम्प्लॉय आईडी क्या शो हो रही है, 2। और हमने यहाँ पर कंडीशन क्या लगाई है, यहाँ पर हमने कंडीशन क्या लगाई है कि अगर एम्प्लॉय आईडी इक्वल होगी 0 के, यहाँ पर हमारे पास एम्प्लॉय का रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर हमारे पास होगा एल्स, और एल्स के केस में हम क्या करेंगे, हम एम्प्लॉय का जो रिकॉर्ड है उसको अपडेट कर देंगे। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब भी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड ऐड होने के लिए आता है, इंसर्ट होने के लिए आता है, तो एम्प्लॉय की आईडी क्या होती है, वो 0 होती है। प्रोजेक्ट को स्टॉप करते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे db डॉट एंट्री, और इसमें हम क्या पास करेंगे, अपना ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट हमारे पास आ रहा है, डॉट स्टेट इक्वल एंटिटी स्टेट, और यहाँ पर हमारे पास स्टेट क्या होगी, मॉडिफाइड। इस एक लाइन से हमारा एम्प्लॉय का रिकॉर्ड जो है वो अपडेट हो जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, इन 2 लाइंस को यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पर पेस्ट कर दें। सिंपल सी लॉजिक है। फाइल को सेव करेंगे, यहाँ पर एप्लीकेशन को रन करते हैं और एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड ऐड करते हैं और अपडेट करके भी चेक करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एप्लीकेशन रन हो चुकी है। ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक कर, नेम देंगे यहाँ पर सलमान, एज देंगे 26, जेंडर मेल, मोबाइल नंबर कुछ भी टाइप कर दें आप, डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम सैलरी देंगे। जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ब्रेक पॉइंट हिट होगा। और अगर इस ओबीजे पे मैं कर्सर लेके जाऊं तो यहाँ पर हमारे पास एम्प्लॉय आईडी क्या आ रही है, 0। हमने क्या कंडीशन लगाई है, हमने कहा कि जब भी एम्प्लॉय आईडी 0 होगी तो एम्प्लॉय का रिकॉर्ड जो है
वो इंसर्ट होगा। इसको कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पर देखें हमारे पास एम्प्लॉय का जो रिकॉर्ड है वो सक्सेसफुली ऐड हो गया। तो अगर हम इसको एडिट करके देखें तो यहाँ पर एडिट पे क्लिक करेंगे। इसका अगर मैं यहाँ पर डिपार्टमेंट चेंज कर दूं, यहाँ पर मैंने इसका अकाउंट्स कर दिया, इसको सेव करते हैं। यहाँ पर दोबारा हमारे पास क्या होगा, ब्रेक पॉइंट हिट होगा। तो यहाँ पर अब अगर मैं इस एम्प्लॉय आईडी देखूं तो यहाँ पर मेरे पास एम्प्लॉय आईडी जो है वो 3 है। इसको कंटिन्यू करते हैं तो हमारे पास एम्प्लॉय का जो रिकॉर्ड है वो सक्सेसफुली अपडेट हो गया। एम्प्लॉय ऐड और अपडेट पे हमने काम कर लिया। तो अब हमने काम करना है डिलीट पे। लेकिन डिलीट पर काम करने से पहले यहाँ पर हमारे पास जो एडिट और डिलीट का लिंक है इसकी जगह हम आइकन यूज करेंगे। तो उसके लिए हमें एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी होगी। प्रोजेक्ट को स्टॉप करते हैं और एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं। सोल्यूशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे पास है www रूट। इस पे आपने राइट क्लिक करना है, ऐड पे आना है और यहाँ पर हमारे पास है क्लाइंट साइड लाइब्रेरी। इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने टाइप करना है, यहाँ से आप कर लें अनपैकेज और यहाँ पर टाइप करेंगे फॉन्ट ऑसम। यहाँ पर जो लेटेस्ट वर्जन है वो है 4.7.0। इसको आपने इंस्टॉल करना है और अगर आउटपुट पे क्लिक करें तो यहाँ पर मेरे पास फिनिश का मैसेज आ गया। इसका मतलब है कि ये लाइब्रेरी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई है। इसको यहाँ से क्लोज करेंगे। अब आ जाना है आपने लेआउट में, यहाँ पर आए शेड व्यूज में आए, शेड के फोल्डर में आए और यहाँ पर आपने ओपन करना है लेआउट। और यहाँ से आपने क्या करना है, लेआउट की फाइल आपने ओपन कर ली और यहाँ पर देखें आपके पास www रूट का फोल्डर है। इसके अंदर आपके पास ये फॉन्ट ऑसम है। आपने CSS में आना है और यहाँ पर इसको आपने एक्सपैंड करना है। यहाँ पर आपके पास फाइल है fontawesome.min.css। इसको आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। यहाँ पर आप इसको ड्रैग कर दें। जैसे आपने ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो यहाँ पर आपके पास ये लिंक आ गया। फाइल को सेव करेंगे और वापस आएंगे अपनी इंडेक्स की फाइल में और यहाँ पर इस एडिट को हम यहाँ से ख़त्म करेंगे। यहाँ पर लेंगे आई का टैग और इसमें हम क्लास यूज़ करेंगे fa-edit और इस डिलीट की जगह पे हम क्या करेंगे, आइकन यूज़ करेंगे। इसको यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट करना है और इसको यहाँ से ख़त्म करें, आई का टैग लें और इसमें आप क्लास अप्लाई करें fa-trash। फाइल को सेव करेंगे और यहाँ पर हमारे पास एडिट और डिलीट का जो टेक्स्ट नजर आ रहा था उसकी जगह पर हमने आइकन्स को यूज कर लिया। और आपने एक चीज नोटिस की होगी, यहाँ पर देखें जब भी हमारे पास एम्प्लॉय का रिकॉर्ड जो ऐड हो रहा था और अपडेट हो रहा है उस पर कोई नोटिफिकेशन शो नहीं हो रहा था कि हमारा एम्प्लॉय का रिकॉर्ड सक्सेसफुली ऐड हो गया या हमारे एम्प्लॉय का जो रिकॉर्ड है वो सक्सेसफुली अपडेट हो गया। तो नोटिफिकेशन भी शो करवाएंगे। तो नोटिफिकेशन शो करवाने के लिए आपने एक पैकेज इंस्टॉल करना है। तो पैकेज इंस्टॉल करने के लिए आपने आ जाना है टूल्स में और यहाँ पर आपने आ जाना न्यूगेट पैकेज मैनेजर। यहाँ पर आपने लेना है मैनेज न्यूगेट पैकेजेस फॉर सॉल्यूशन। इस पे आपने क्लिक करना है, ब्राउज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने टाइप करना है टोस्टर। टोस्टर लिख के आपने एंटर करना है। यहाँ पर देखें आपके पास आ रहा है टोस्टर बाय जॉन पापा। इस पे आपने क्लिक करना है, प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर लेटेस्ट जो वर्जन है वो है 2.1.1। आपने इंस्टॉल पे क्लिक करना है, अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास फिनिश का मैसेज आ गया और यहाँ पर देखें अनइंस्टॉल लिखा आ रहा है और इस टोस्टर के ऊपर टिक का निशान लग गया। इसका मतलब है कि सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गया। यहाँ से स्क्रीन को बंद करें, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में आए तो यहाँ पर देखें अगर हमारे पास तो यहाँ पर मेरे पास टोस्टर का फोल्डर क्रिएट नहीं हुआ। अगर आपके पास क्रिएट हो जाए तो फाइन, अदरवाइज आपने क्या करना है, ब्राउजर में आएंगे और यहाँ पर आपने टाइप करना है टोस्टर बाय जॉन पापा। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे, कोड पे क्लिक करना है आपने और यहाँ से आपने डाउनलोड जिप पे क्लिक करना है। यहाँ पर मेरे पास ये फाइल क्रिएट होगी, इसको आपने ओपन करना है। इसको आप एक्सट्रैक्ट करें, डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट करते हैं, ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें हमारे पास जो है ये आ गया टोस्टर। इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है, राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे और वापस आए इधर और यहाँ पर आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ से आपने करना है ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर। इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। इसको मिनिमाइज करेंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, अब हमने टोस्टर की फाइल्स को अपने लेआउट में लिंक करना है। तो अब आ जाना है आपने लेआउट की फाइल में। यहाँ पर हम टोस्टर की फाइल्स को लिंक करेंगे। यहाँ से टोस्टर का फोल्डर ओपन करें, ये हमारे पास फोल्डर है। इसके बाद आपने क्लिक करना है यहाँ पर toaster.less और ये हमारे पास है toaster.min.css। इसको आपने यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ये फाइल हमने ड्रैग एंड ड्रॉप की। ये हमारे पास कौन सी फाइल है, toaster.min.css। इसके बाद JS की फाइल भी आपने यहाँ पर लिंक करवानी है। वापिस आएंगे एक्सप्लोरर में और यहाँ पर हमारे पास है toaster.min.js। इसको आपने यहाँ पर लिंक कर देना। ये फाइल्स हमने लिंक कर दी। फाइल को सेव करेंगे
लेआउट की फाइल को बंद कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर हमारे पास एम्प्लॉई ऐड हो रहा है। यहाँ पर आपने लिखना है टेम्प डाटा, इसकी की बनाएंगे। यहाँ पर हमने मैसेज पास करना है, तो यहाँ पर मैसेज हम दे देंगे एम्प्लॉई एडिड सक्सेसफुली। इसी टेम्प डाटा को आपने यहाँ से कॉपी करना है। इसको यहाँ पर हमारे पास एम्प्लॉई जो है वो अपडेट हो रहा है, तो यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे। यहाँ पर मैसेज हम चेंज कर देंगे एम्प्लॉई अपडेटेड, एम्प्लॉई अपडेटेड सक्सेसफुली। फाइल को सेव करेंगे। यहाँ पर हमारे पास ये मैसेज आ रहा है अनरीचेबल कोड, इस पर आप डबल क्लिक करें और यहाँ पर इसको कट करें, इस थ्रो की जगह पे यहाँ पर इसको पेस्ट करें। तो वापस आए ऊपर। यहाँ पर जब हमारा एम्प्लॉय का रिकॉर्ड सेव होगा, सेव होने के बाद हम कहाँ पे रीडायरेक्ट करवा रहे हैं, इंडेक्स के पेज पे रीडायरेक्ट करवा रहे हैं। तो हमने जो टेम्प डाटा ये शो करवाना है, ये जो मैसेज है इसको हमने इंडेक्स के पेज पे डिस्प्ले करवाना है। तो आप आए यहाँ पर इंडेक्स के पेज में, यहाँ पर आपने आ जाना है। यहाँ हम लिखेंगे @section, यहाँ पर हम लेंगे स्क्रिप्ट का टैग, यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे @if temp data not equal to null। अगर ये नल नहीं है @ toaster.success। तो यहाँ पर हम अपना मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे। इस टेम्प डाटा को आपने कोट्स में देना है। इसको यहाँ से कट करें, यहाँ पर हम कोट्स देंगे, @ का साइन लगाएंगे और इसको यहाँ पर टेम्प डाटा को पेस्ट करेंगे। यहाँ पर हमने @section लिया, स्क्रिप्ट लिया, स्क्रिप्ट नहीं होगा, यहाँ पर SB आएगा। यहाँ पर हमने स्क्रिप्ट का टैग लिया, इसके बाद हमने कंडीशन लगाई है अगर टेम्प डाटा नल नहीं है तो ये वाला मैसेज जो है डिस्प्ले करवा दो। ये मैसेज जब हम एम्प्लॉय का रिकॉर्ड ऐड करेंगे और अपडेट करेंगे, दोनों केसेस में ये मैसेज हमारे पास डिस्प्ले होगा। फाइल को सेव करेंगे, एप्लीकेशन को रन करते हैं और इसका रिजल्ट देखते हैं। तो यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। ये जो एडिट और डिलीट के टेक्स्ट को हमने चेंज किया था, आइकन से लगाए थे, तो वो आइकन्स यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आएँ, यहाँ पर आप एक क्लास अप्लाई कर दें text-danger। फाइल को सेव करें, पेज को रिफ्रेश करें, तो यहाँ पर हमारे पास आइकन का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। और अब अगर हम ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक करें और यहाँ पर एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड जो है हम ऐड करें, डिपार्टमेंट देंगे, मैनेजमेंट, सैलरी देंगे। जैसे सेव पे क्लिक किया तो ब्रेक पॉइंट हिट हो गया, यहाँ से ब्रेक पॉइंट को रिमूव करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एम्प्लॉय का रिकॉर्ड भी सेव हो गया और यहाँ पर हमारे पास नोटिफिकेशन भी शो हो रहा है एम्प्लॉय एडिट सक्सेसफुली। और अगर किसी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड को हम एडिट करें और यहाँ पर अगर इसका मैं डिपार्टमेंट चेंज कर दूँ, HR कर दूँ और सेव पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हमारा जो रिकॉर्ड है वो सक्सेसफुली अपडेट हो गया। मैसेज यहाँ पर हमें शो हो रहा है एम्प्लॉय अपडेटेड सक्सेसफुली। और अब हम डिलीट पे काम कर लेते हैं। अगर हम डिलीट के आइकन पे क्लिक करें तो यहाँ पर हमारे पास एक्शन मेथड कौन सा कॉल हो रहा है, डिलीट, और इसके साथ ID भी पास हो रही है। ये डिलीट का एक्शन मेथड अभी हमने बनाया नहीं है, इसलिए पेज कांट बी फाउंड का मैसेज आ रहा है। तो ये हम क्रिएट कर लेते हैं। इसको यहाँ से कॉपी करें, कंट्रोलर में आए, प्रोजेक्ट को स्टॉप करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे पब्लिक async task आई एक्शन रिजल्ट और नाम हम रखेंगे डिलीट। किसी भी एम्प्लॉय के डिलीट बटन पर जब क्लिक होगा तो एक ID भी साथ पास होगी, तो वो ID हम यहाँ पर कैच करेंगे, ट्राई कैच लगाएंगे और इस ID के अगेंस्ट हम डेटाबेस से रिकॉर्ड फेच करेंगे। वेरिएबल लेंगे इक्वल्स await db.employees.find और इसमें हम ये ID पास करेंगे।
और यहाँ पर हम इफ की कंडीशन लगाएंगे। अगर ये EMP जो है नल नहीं है देन ये टास्क परफॉर्म हो। यहाँ लिखेंगे db.employees.remove और इसमें हम पास करेंगे EMP जो रिकॉर्ड हमने डेटाबेस से फेच किया। अवेट db.save changes। सेव करवाने के बाद हमने नोटिफिकेशन भी शो करवाना है, तो उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे temp data सक्सेस। यहाँ पर हम अपना मैसेज पास करेंगे एम्प्लॉय डिलीटेड। जब हमारे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड डिलीट होते तो हमने कहाँ पे रिडायरेक्ट करवाना है, रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन। यहाँ पर हम इंडेक्स दे देंगे, एम्प्लॉय लिस्ट पर हम इसको रीडायरेक्ट करवा देंगे। और अगर एम्प्लॉय का रिकॉर्ड नहीं मिलता तो हम इसको यहाँ पर कॉल कर देते हैं रिटर्न नॉट फाउंड। और अगर कोई एक्सेप्शन आए तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसको एम्प्लॉय की लिस्ट पर ही रहने देंगे। तो यहाँ पर आप पास कर दें, इस थ्रो की जगह पे आप यहाँ पर रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन इंडेक्स। इस कोड की यहाँ पे जरूरत नहीं है, इसको यहाँ से रिमूव कर दें। फाइल को सेव करेंगे, एप्लीकेशन को रन करते हैं और इसका रिजल्ट दें। तो यहाँ पर हमारे पास एम्प्लॉय लिस्ट आ गई और अगर मैं डिलीट के बटन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर हमारा जो रिकॉर्ड है वो सक्सेसफुली डिलीट भी हो गया और हमारे पास नोटिफिकेशन भी आ गया एम्प्लॉय डिलीटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर हमारे CRUD के तमाम ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट टास्क जो हमारा रह गया वो है वैलिडेशंस का। इस एम्प्लॉय के फॉर्म पे हमने वैलिडेशन नहीं लगाई है तो वो भी लगा लेते हैं। यहाँ पर एम्प्लॉय का रिकॉर्ड फिल किए बगैर अगर मैं सेव के बटन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर हमारे पास नोटिफिकेशन शो हो रहा है एम्प्लॉय एडेड सक्सेसफुली और यहाँ पर हमारे पास ब्लैंक जो रो है वो ऐड हो चुकी, जो कि ठीक नहीं है। इसको यहाँ से डिलीट करेंगे, ऐड एम्प्लॉय पे दोबारा से क्लिक करते हैं और अब इन तमाम फील्ड्स पर हम वैलिडेशन अप्लाई करेंगे। और यहाँ पर हमने एक काम और करना है। देखें, जब हम एम्प्लॉय लिस्ट पे हैं और अगर हम ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक करें तो यहाँ पर एम्प्लॉय नेम की जो फील्ड है इसको एक्टिव होना चाहिए। तो वैलिडेशंस के साथ साथ इसको भी एक्टिव करते हैं। तो उसके लिए आपने आ जाना है यहाँ पर नीचे आ जाएं, इसको स्टॉप करेंगे, यहाँ पर नीचे आ जाएं। यहाँ पर हम लेंगे स्क्रिप्ट का टैग, डॉलर का साइन लगाएंगे, ब्रैकेट, यहाँ पर लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। इसमें हमने लेना है फंक्शन, तो यहाँ पर हमने जिस फील्ड को एक्टिव रखना है उसका हमने रेफरेंस पास करना है। तो यहाँ पर लेंगे, तो यहाँ पर दोबारा से लेंगे डॉलर का साइन, ब्रैकेट, इसमें हमने रेफरेंस पास करना है। उसके बाद आपने लिखना है फोकस, रेफरेंस हमने क्या देना है, जिस फील्ड को हमने एक्टिव रखना है उसका हम रेफरेंस देंगे। तो हमने एम्प्लॉय नेम को एक्टिव रखना है तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास इनपुट क्या है, या आप टैग को भी कॉपी कर सकते हैं, आईडी को कर लें, क्लास को कर लें या टैग को कर लें। यहाँ पर आपने हैश का साइन लगाना है और यहाँ पर एम्प्लॉय नेम आपने पास कर देना है। फाइल को सेव करते हैं। तो यहाँ पर हमने एम्प्लॉय नेम की फील्ड का एक्टिव का काम कर लिया। इसके बाद हमने वैलिडेशंस पे काम कर रहे हैं। तो उससे पहले आपने आना है एम्प्लॉय मॉडल क्लास में। यहाँ पर हमने डाटा एनोटेशन भी अप्लाई करनी है। तो यहाँ पर आ जाए, आपने यहाँ पर लिखना है रिक्वायर्ड। ये डाटा एनोटेशन आपने लगा दी और एक आप और कर लें यहाँ पे काम, डिस्प्ले नेम भी दे दें। ये जो हमें EMP नेम शो हो रहा था, अब इसके बजाय हमें क्या शो होगा, एम्प्लॉय नेम। इसके बाद आपने ये रिक्वायर्ड को आपने कॉपी करना है, एज पे लगा दें, जेंडर पे लगा दें, जिस फील्ड पे आप रिक्वायर्ड लगाना चाह रहे हैं आप लगा सकते हैं। फाइल को सेव करेंगे,
वापस आएंगे क्रिएट में। तो यहाँ पर हमने वैलिडेशंस किस तरह से अप्लाई करने, जब हमारे सेव के बटन पे क्लिक होगा तो यहाँ पर हमारे पास टाइप क्या है, सबमिट। तो हमने सबमिट को लेना है, डॉलर का साइन लगाएंगे और यहाँ पर हमने देना है सबमिट को, हैश का साइन लगाएंगे और लिखेंगे यहाँ पे सबमिट। और इसके बाद हमने क्या करना है, डॉट क्लिक फंक्शन तो यहाँ पर हम एक लेंगे वेरिएबल नेम और ये हमारा इक्वल होगा डॉलर का साइन, इसमें हमने पास करना है आईडी को emp नेम डॉट वैल। तो इस नेम के ऊपर हम कंडीशन लगाएंगे, यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे इफ ये जो हमारे पास नेम है अगर ये बराबर है नल के या नेम इक्वल है एम्प्टी के। तो यहाँ पर हम नोटिफिकेशन शो करवा देंगे। टोस्टर डॉट एरर और इसमें हम अपना एरर डिस्प्ले करवाएंगे, नेम कैन नॉट बी एम्प्टी। इसी तरह हमने बाकी फील्ड्स का भी ले लेना है, इसको आप कॉपी करें, इसका भी वेरिएबल बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 टाइम इसको पेस्ट किया और यहाँ पर देखिए हमारे पास सेकंड फील्ड कौन सी है, एज। यहाँ पर आपने एज को कॉपी करना है, नीचे आ जाए, यहाँ पर आपने करना है एज और यहाँ पर आपने एज को पेस्ट करना है। इसको कॉपी करेंगे नोटिफिकेशन डिस्प्ले करवाने के लिए, तो यहाँ से हमने एज को ले लेना है। तो यहाँ पर हम करेंगे एज, अगर ये एज जो है नल है या एज हमारी एम्प्टी है तो यहाँ पर मैसेज का डिस्प्ले होगा एज कैन नॉट बी एम्प्टी। इसी तरह हमने थर्ड फील्ड भी ले लेनी है। मैं यहाँ पर 3 करूँगा, बाकी जो है वो आपका टास्क है, आपने करना है। यहाँ पर मैं पास कर रहा हूँ जेंडर और इसका नाम हम रख देते हैं वेरिएबल का जेंडर। और इसी तरह इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर दोबारा इसको पेस्ट करेंगे और यहाँ पर इसको आपने कॉपी कर लेना है, यहाँ पर पेस्ट करना है। अगर जेंडर जो है वो नल है या जेंडर हमारे पास एम्प्टी है तो यहाँ पर मैसेज क्या डिस्प्ले होगा, मैसेज होगा हमारे पास जेंडर कैन नॉट बी एम्प्टी। फाइल को सेव करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 वैलिडेशंस अप्लाई कर दी हैं, नेम, एज और जेंडर। बाकी जो रिमेनिंग रह गई हैं वो आपका टास्क है, आप कंप्लीट कीजिएगा। यहाँ पर फाइल को सेव करते हैं और यहाँ पर एप्लीकेशन को रन करेंगे और फाइनल टेस्टिंग करते हैं कि हमारी वैलिडेशन जो है वो इम्प्लीमेंट हुई है या नहीं हुई। तो यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। अगर हम ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक करें तो यहाँ पर हमारे पास एम्प्लॉय नेम की जो फील्ड है वो एक्टिव है और हमने इन तमाम फील्ड्स के ऊपर रिक्वायर्ड की डाटा एनोटेशन भी इम्प्लीमेंट की थी। अगर मैं सेव पे क्लिक करूं तो यहाँ पर हमारे पास नोटिफिकेशन शो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर एरर मैसेज जो हैं वो डिस्प्ले हो रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप एरर मैसेज भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, अगर आप नोटिफिकेशन शो करवाना चाहें तो वो भी करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी नहीं हुआ। तो देख लेते हैं कि कहाँ पर मसला है। वापिस आएंगे यहाँ पर। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं जो सबसे पहले यहाँ पर जो एरर मैसेज डिस्प्ले हो रहे हैं मैं यहाँ पर इनको बंद करूंगा। एज वाला भी मैं बंद कर रहा हूँ, इसको मैंने कमेंट कर दिया। जेंडर का भी मैं कमेंट कर रहा हूँ, ये डिस्प्ले नहीं होंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पर मेरे पास नोटिफिकेशन क्यों नहीं शो हुए उनको देख लेते हैं। तो ये हमारा सबमिट का बटन है जो हमने ऊपर सेव का बटन बनाया था। यहाँ पर हमारे पास टाइप है, यहाँ पर हमने आईडी पास नहीं की, यहाँ पर हम आईडी देंगे, इसको यहाँ पर सबमिट दे देंगे। फाइल को सेव करेंगे और इसको दोबारा से चेक करते हैं, रिफ्रेश करेंगे और अगर मैं सेव पे क्लिक करूं तो यहाँ पर मेरे पास 3 नोटिफिकेशन इकट्ठे शो हो रहे हैं। ये नोटिफिकेशन इकट्ठे आ रहे हैं लेकिन हमने इकट्ठे डिस्प्ले नहीं करवाने। सबसे पहले हमारे पास नेम का नोटिफिकेशन आना चाहिए। तो आप यहाँ पर आए, हमने एक काम करना है। यहाँ पे जैसे ही ये नोटिफिकेशन शो होगा तो यहाँ पर हमने करना है रिटर्न। इसको यहाँ से कॉपी करें और इसके बाद यहाँ पर इसको पेस्ट कर दें। फाइल को सेव करें दोबारा
और अब अगर सेव के बटन पे क्लिक करें तो यहाँ पर हमारे पास नोटिफिकेशन आ रहा है नेम कैन नॉट बी एम्प्टी। और अगर यहाँ पर अगर मैं नेम प्रोवाइड कर दूँ और अगर दोबारा सेव के बटन पे क्लिक करें तो अब नेक्स्ट नोटिफिकेशन आया वो है एज कैन नॉट बी एम्प्टी। और अगर हम यहाँ पर एज भी प्रोवाइड कर देते हैं तो नेक्स्ट दोबारा सेव पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास नोटिफिकेशन शो हो रहा है जेंडर कैन नॉट बी एम्प्टी। तो यहाँ पर तमाम टास्क कंप्लीट हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।